नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। रतलाम में बीती रात स्टेशन रोड थाना अंतर्गत दो बत्ती पर नाबालिग युवक की चाकू से गोद कर हुई हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लड़की से बात करने के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इधर 9 दिन पूर्व श्री कालिका माता मंदिर परिसर के पास मित्र निवास कॉलोनी क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले का भी पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या भी लड़की से बात करने के विवाद में हुई। एसपी अमित कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी। इस दौरान एएसपी राकेश खाखा भी मौजूद थे। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 6 जून की रात्रि करीबन 1:45 बजे फरियादी अजय पिता नंद किशोर मकवाना निवासी नया गांव टैंकर रोड रतलाम के द्वारा सूचना दी गई कि वह उसके साथी विशाल पिता दिनेश रोतिया उम्र 17 साल निवासी नया गांव टैंकर रोड रतलाम के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। दो बत्ती पेट्रोल पंप के पास में आरोपीगण देवेंद्र उर्फ कालू मालवीय 21 वर्ष एवं अभय राज पुरोहित 21 वर्ष ने उसको रोका। अभय ने विशाल से किसी लड़की से बात करने को लेकर विवाद किया। इसी विवाद में आरोपियों ने चाकू से वार कर विशाल की हत्या कर दी। उक्त रिपोर्ट पर थाना स्टेशन रोड पर धारा 103A BNS के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एसपी अमित कुमार द्वारा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने रात्रि में ही आरोपी गणों के घरों की घेराबंदी की, जहां से आरोपी गण छत से कूदकर भागे। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मोहल्ले की चारों तरफ से घेराबंदी की गई और घरों की छतों और गलियों में और घरों के पीछे बैकलाइन में सघनता से तलाशी ली गई और घटना की 3 घंटे के अंदर ही गोड़ धर्मशाला नया गांव के पास छिपे आरोपी गण देवेंद्र उर्फ कालू मालवीय व अभय राज पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। रात को एक मर्डर हुआ है, खुलासा किया है, क्या मामला निकल गया? बिल्कुल, देखिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के जो है वो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में आ रहे थे और आरोपी जो थे वो उनकी जो है विवाद हुई थी फरियादी से और उसके बाद ये घटना कारित हुई है। तो ऐसे में जो है दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया। 2 से 3 घंटे के अंदर राउंड अप किया गया। आगे सभी चाकूबाजों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उनके बाउंड ओवर कराए जा रहे हैं, बैक ट्रेसिंग किया जाएगा और कोई भी अग्रिम घटना ना हो इस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। नगर निगम के रिटायर्ड पुरुष और महिला कर्मचारी आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर हाथ चलाए। मारपीट और हंगामे का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मारने वाला रिटायर्ड कर्मचारी मीसा बंदी भी है। घटनाक्रम गुरुवार दोपहर 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वीडियो में विवाद और मारपीट करते हुए नगर निगम से रिटायर्ड कर्मचारी व महिला कर्मचारी दिख रहे हैं। विवाद के बाद दोनों स्टेशन रोड थाने पहुंचे। इनके पीछे पीछे नगर निगम कर्मचारी भी पहुंचे। दोनों को समझाया, फिर किसी ने भी शिकायत नहीं की। दोनों कर्मचारियों से संपर्क करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। नगर निगम उपायुक्त और प्रभारी कमिश्नर करुणेश दंडोतिया ने बताया, हंगामे की सूचना मिली थी लेकिन मेरे पास कोई भी शिकायत लेकर नहीं आया।
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एम.एस. सागर पर नर्सिंग स्टाफ ने दुर्व्यवहार व प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने सिविल सर्जन डॉक्टर एम.एस. सागर के व्यवहार और कार्य प्रणाली से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया और उन पर लेन देन के आरोप भी लगाए हैं। सिविल सर्जन के व्यवहार और प्रताड़ना से नर्सिंग स्टाफ विगत 2 सालों से परेशान है, जिससे आहत होकर आज सभी नर्सिंग स्टाफ ने सीएमएचओ संध्या बेलकरे को ज्ञापन सौंपा है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है, बार बार सिविल सर्जन बेइज्जत करते हैं और अपशब्द बोलते हैं और सीआर बिगाड़ने की धमकी देते हैं और बिना लेन देन किए कोई काम नहीं करते हैं। बगैर कारण में हमें नोटिस थमा देते हैं। कुछ दिन पहले मेट्रन उर्मिला मसीह के साथ ओपीडी में दुर्व्यवहार कर उन्हें बेइज्जत किया गया और कार्यस्थल बदल दिया गया। सिविल सर्जन के बार बार ऐसे बर्ताव के कारण मेट्रन का स्वास्थ्य खराब होने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिसकी मेट्रन ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन को जानकारी दी है। सिविल सर्जन के इस व्यवहार और प्रताड़ना से परेशान होकर नर्सिंग स्टाफ ने सीएमएचओ को ज्ञापन देकर मांग की है कि सिविल सर्जन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। मोर्चा खोला है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम कई दिनों से, जब से सर आए, जब से उनका जो बिहेवियर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब उनकी जो आदत है कि भाई परेशान करना नर्सिंग ऑफिसर्स को, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं समझते हैं। और अभी तक तो नर्सिंग ऑफिसर कह रही थी और अब तो उन्होंने और लाइन क्रॉस कर दी कि मेट्रन लोगों को भी परेशान करने लगे, जो उनका कार्य क्षेत्र है। उनको भी उनके कार्य क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जाता है और उनके कार्य को संपादित करने के लिए अपने हाथ में इसलिए ले लिया जाता है कि उनकी एक अलग से मंशा होती है कि उन्हें कुछ लेना देना होता है। जब लेना देना पूर्ण हो जाता है तो वो अपना कार्य संपादित कर देते हैं और जो नर्सेस को जहाँ से हटाया जाता है उसको वापस से उसकी रिप्लेस जगह पे भेज दिया जाता है लेने देने के बाद। लेने देने से मतलब आपका क्या है? पैसों का लेन देन करते हाँ, सिविल सर्जन सर के द्वारा इनडायरेक्टली बहुत सारे चैनल बना रखे उनने। सीधे सीधे कोई बात नहीं होती, आपको भी पता है सबको कि जो भी माध्यम बना रखा है, माध्यम अभी तक कोई पता ही नहीं चला है किसी का भी। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि उनके द्वारा दिया जा रहा है, तभी काम आगे बढ़ते हैं। मैडम के साथ में कल क्या हुआ और वो सुना कि वो एडमिट भी है, क्या कारण है? मेट्रन जी के साथ में कुछ भी नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम भी कुछ नहीं थी। अब सर को, वो लड़की को वहाँ से क्यों हटाना था? नर्सिंग ऑफिसर्स को, एनसीडी क्लिनिक में बैठी थी वो अपना काम कर रही थी, तो बोले आए और मेट्रन जी को बोला, बोले इन सिस्टरों की ड्यूटी यहाँ से हटा दो। तो उन्होंने हाँ कर दी। भाई अधिकारी का कोई अवहेलना नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत आके वो लड़की को बुलाया और बोला कि बेटा तुम्हारी ड्यूटी बदलने को बोला है सर ने, तो आपकी ड्यूटी बदल देते हैं। तो बोले दीदी मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा घर में परेशानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो बोले एक काम कर, मैंने तो अपनी तरफ से सर को बोल दिया पर तुम भी रिक्वेस्ट कर लो। तो वो चली गई सर के पास। तो सर के रूम में देखते थे, सर ने बोला क्यों आए तुम यहाँ? तो वो चली गई वापस लड़की, क्योंकि उनके गुस्से से सब परेशान है। सबको पता है कि सर अगर नाराज है तो उनसे बात नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वो सुनते ही नहीं उस टाइम पे। तो दूसरी चीज़ क्या हुआ कि वो तो हो गया, फिर वो मेट्रन जी को पता भी नहीं चला ये बात हुई है उस लड़की की। और दूसरे दिन मेट्रन जी अपने राउंड कर रही थी और वो लड़की को उन्होंने आते से पता नहीं कहाँ से आए, वो राउंड करके सर भी, और उस लड़की को वापस दूसरे दिन वहाँ देख लिया। तो मेट्रन जी का इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेट्रन जी और सिविल सर्जन सर का आमना सामना ओपीडी में हो गया। तो बस वहीं सुनने शुरू कर दिया कि बोले मैंने बोला था तो इस लड़की को तुमने हटाया क्यों नहीं, और तुमको समझ में नहीं आता, तुम तो जिंदा लाश हो, जिंदा मुर्दा हो, काम नहीं करते हो, तुम्हारा काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं करना है तुम्हें तो। और बस इतनी सी जो भी बातें हुई, कुछ जो भी बहुत सारी बातें बोली जो मेट्रन जी ने हमको आधी अधूरी बताई है। और वो आए और तत्काल प्रभाव से उनको MCH यूनिट में डाल दिया। आपकी क्या मांगे पूरी? हमारी मांगे ये है कि सर का बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा हो, हमारे लिए सद्भावना रखे, वो थोड़ी सी दूसरी सिंपैथी ऐसी हो कि पहले रूट जो उनका बिहेवियर है कि नहीं मैं तो जो करूँगा वही सही है, किसी की सुनना नहीं है उनको। बार बार एक ही शब्द बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझसे ज़्यादा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी CR बिगाड़ दूंगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके ही द्वारा आदेश दिया जाता है हमें काम करने का, और जब हम काम कर लेते तो कभी कभी उनके मूड में कुछ हो जाता परिवर्तन, तो वो तुरंत कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है। अब वो कारण बताओ नोटिस आए दिन, और आए दिन तनख्वाह बिना कारण के आए दिन तनख्वाह रोक दी जाती है। कई बार कोई व्यक्ति मेडिकल पे लंबे समय पे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो वो तो वैसे ही बीमार है, उसको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन इनके द्वारा उनकी तनख्वाह ही नहीं निकाली जाती। आपका नाम और पैसों की भी मांग कुछ होती है? वो ऐसी पैसे की ऐसी वाली मांग नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसे उलझा के रखते हैं कि व्यक्ति को
खुद को सोचना में आता है कि शायद सर की ये मंशा है तो मैं कुछ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम श्रीमती मीना राउत उर्फ पाटिल और मैं नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की संभाग अध्यक्ष हूँ। और आखिरी में उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी मैट्रन जी को एक कॉल गया उनका कि तुमने यूनियन को क्यों लिख के दिया, यूनियन क्या करेगी मेरा। सखी ज्वेलरी फैशन शो दिनांक 6 जुलाई 2025। प्रथम उपहार 51,000 के ग्राम के आभूषण, दूसरा उपहार 31,000 के ग्राम आभूषण, तीसरा उपहार 21,000 के ग्राम आभूषण, बाकी सभी को सांत्वना पुरस्कार। आप भी इस ज्वेलरी फैशन शो का हिस्सा बने और आजमाएं अपने भाग्य को। एंट्री फीस 500 रुपए, नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा संस्कार के साथ 100% रिजल्ट लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में शहर का नंबर 1 CBSE स्कूल। नर्सरी LKG UKG में फ्री एडमिशन, बेस्ट फैकल्टी के साथ 100% रिजल्ट, सर्व सुविधा के साथ कैंपस, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, फिजिक्स लैब, इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ लाइब्रेरी। कल्चरल एक्टिविटी भी तो आज ही अपने बच्चों को दीजिए उज्जवल भविष्य। निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, धानासुता रोड, नियर मिड टाउन, रतलाम। अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट, द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट। सर्वाधिक सिलेक्शन, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, 11th फाउंडेशन कोर्स। 11वीं के साथ नीट की तैयारी, 12th फाउंडेशन कोर्स। 12वीं के साथ नीट की तैयारी, टारगेट कोर्स। 12वीं के बाद 1 वर्ष के लिए नीट की तैयारी। साथ ही अभ्यास जूनियर प्रोग्राम में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को दीजिए नया आयाम। 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए स्पेशल क्लासेस। हमारा पता है अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट, SBI बैंक के पास, शास्त्री नगर, रतलाम। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्य योजना अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं विधिक जागरूकता शिविर का ग्राम बावड़ी शिवगढ़ में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग एवं हार्टफुलनेस संस्था SBI फाउंडेशन के तत्वावधान में गिरवर माताजी की पहाड़ी शिवगढ़ वन परिक्षेत्र क्रमांक P59 में किया गया। आयोजन के दौरान माननीय सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षों के महत्व को समझाते हुए वृक्षारोपण पश्चात उनकी देखरेख किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उपस्थित ग्रामीण जन को जैसे निःशुल्क विधिक सहायता संवर्ध योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। आइए ना सर प्लीज।